विविधता एवं भेदभाव। विविधता है, ये एनसीआर एससीईआरटी का पहला चैप्टर का ही भाग है और ये एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर है। देखिए, विविधता में भेदभाव को हम लोग कैसे समझेंगे। क्या है कि हमारे देश में आपको बताए कि धर्म, लिंग, जन्म स्थान, पहनावा, ठीक है, इसके अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग जगह रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, फिर भी एकता है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे देश में भेदभाव है। हमारे देश में क्या है? भेदभाव है। और किस किस आधार पर भेदभाव है? हमारे देश में धर्म के आधार पर भेदभाव है, जाति के आधार पर भेदभाव है, लिंग के आधार पर भेदभाव है, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव है, ठीक है। उसके बाद शारीरिक बनावट, यानी विकलांग या दिव्यांग, विकलांगता या दिव्यांगता। देखिए इस आधार पर कैसे, धर्म के आधार पे यानी हमारे देश में कितना भेदभाव है, ठीक है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई होते रहता है। अनेकों बार हमारे देश में दंगा हुआ है। हर रोज हम लोगों को खबर सुनने में आता है कि किसी न किसी धार्मिक एंगल बना के किसी को मार दिया गया, किसी को प्रताड़ित किया गया, ठीक है। जाति के आधार पर भेदभाव, आप लोग समाज में रहते हैं, ये तो आम बात है, ठीक है, कि जाति के आधार पर भेदभाव। लिंग के आधार पर महिला पुरुष में भेदभाव, ठीक है, कि हमारे यहाँ एक यानी हम लोग का सोच बन गया है कि ये काम महिला नहीं कर सकती है, ठीक है। उसके बाद भाषा के आधार पर भेदभाव है, ठीक है। जैसे अभी हाल में एक नियम पारित कर दिया महाराष्ट्र सरकार कि जो भी ऑटो रिक्शा चालक होंगे, अगर उनको मराठी नहीं आता है तो यानी वो नहीं चला सकते। ये क्या हुआ? भाषा का आधार पर भेदभाव हुआ। अब तमिलनाडु में यानी 1-2 साल पहले जैसे मनीष कश्यप जी जेल गए थे, ठीक है, वहां भी यानी भाषा के आधार पर वहां ये अफवाह उड़ गया कि बिहारी लोग को मार रहा है, यूपी वाले को मार रहा है, जो हिंदी भाषा बोलते हैं उसके, ठीक है। पहनावा के आधार पे, अब कोई टोपी पहना है, ठीक है, तो हम लोग उसको अलग टाइप से ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। लिंग के आधार पे भेदभाव तो आप लोग देख ही लिए। शारीरिक बनावट यानी विकलांगता के आधार पर भेदभाव, कि हम लोग दिव्यांग को अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं, ठीक है, हम लोग उसको नीचा की दृष्टि से देखते हैं। जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव, ठीक है, जैसे आप लोग अभी देखे होंगे जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव, जैसे पूर्वोत्तर भारत के लोग आते हैं उसको हम लोग नेपाली, चाइनीज कह के संबोधित करते हैं। और ये एक हमारे और मन में ना एक रूढ़िवादी यानी रूढ़िवादिता हमारे मन में आ गया है कि हम एक दिमाग में बैठा लिए। जैसे आप लोग गांव में रहते होंगे तो किसी खास जाति के लिए बोलते होंगे ना कि ये कंजूस होता है, ठीक है। किसी खास धर्म के लोग के लिए आप बोलते हैं ये तो आतंकवादी होता है, ठीक है। ये हमारा क्या है कि रूढ़िवादी सोच, ठीक है। हमारे समाज में क्या है, एक तबका है जिसका नाम है दलित। दलित ये इनको ना यानी समाज में लोग अछूत मानते हैं, अछूत मानते हैं कि इनके छुआ जाने से आपको नहाना पड़ेगा, ये अगर आपको छू दिए तो आपको नहाना पड़ेगा। दलित का अर्थ क्या होता है कि दबाया गया, यानी इनको दबाया गया या कुचला गया, दलित का अर्थ है, ठीक है। सरकार जो है इनको एक विशेष श्रेणी बनाया गया है, अनुसूचित जाति, दलित को उसमें रखा है, ठीक है। और जो हमारे यहाँ आदिवासी है उसको अनुसूचित जनजाति के श्रेणी में रखा गया है। तो इस दलित का यहाँ ये मतलब है कि एक कहानी आपके एनसीईआरटी किताब में दिया गया है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। भीम राव अंबेडकर, ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। इनका जन्म 14 अप्रैल, हाँ 14 अप्रैल ही होगा, हाँ 14 अप्रैल, याद कहाँ है, 1891, 1891 में मध्य प्रदेश में एक यानी जिला है जिसका नाम है इंदौर, उसमें एक जगह है महू,
यहाँ हुआ। इनके पिताजी जो थे उनका नाम था रामजी रामजी मलोजी सकपाल, और ये क्या थे, सूबेदार थे, फौज में सूबेदार के पद पे थे। इनके माता का नाम भीमाबाई। तो अब भीमराव अंबेडकर से जुड़ा एक कहानी है कि बात है 1901 ईस्वी का, और जगह का नाम है ये महाराष्ट्र में कोरेगांव। कोरेगांव, कोरेगांव महाराष्ट्र में एक जगह है जो कोरेगांव रेलवे स्टेशन है। ये भीमराव अंबेडकर जब 9 वर्ष के थे 1901 ईस्वी में, ये कोरेगांव इनके पिताजी का पोस्टिंग था, तो वहां गए। ठीक है, और इनके पिताजी उस समय में सरकारी नौकरी करते थे, तो इनका रहन सहन वेशभूषा अच्छा था, तो जो वहाँ के स्टेशन मास्टर थे उनको बड़ा आदर किए। लेकिन जब बाद में पता चला कि नहीं ये दलित यानी समुदाय से आते हैं, ठीक है, तो फिर यानी उनका बहुत दुर्व्यवहार किए। ठीक है, तो उसी से यानी संबंधित आपके एनसीईआरटी में एक कहानी दिया गया है। हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि भीमराव अंबेडकर किए क्या क्या। भीमराव अंबेडकर अपने जाति का पहला व्यक्ति था जो कॉलेज का डिग्री लिए, कॉलेज पास किए और वकील बने। भीमराव अंबेडकर अपने जाति का पहला व्यक्ति था जो कॉलेज का डिग्री लिए और वकील बने। इन्होंने कुछ आंदोलन किए जिसमें मंदिर में प्रवेश के लेके, महिला उत्थान के लेके, किसान आंदोलन, दलित आंदोलन, उसके बाद महिला उत्थान और महिला को मंदिर में प्रवेश का भी मंदिर में प्रवेश का आंदोलन किए। ठीक है, दलित का मंदिर में प्रवेश का आंदोलन किए। और ये क्या है कि ये हिंदू धर्म से बहुत खफा हो गए कि हिंदू धर्म में इतना भेदभाव है। वो बोल रहे थे नहीं, हमको कोई ऐसा जगह चाहिए कि जहां भेदभाव नहीं। तो उनको बौद्ध धर्म मिला और वो लास्ट में बौद्ध धर्म अपना लिए, और यही बौद्ध धर्म में उनका मृत्यु हो गया। उन्होंने एक बात बोला था कि जन्म किस धर्म में लेना है ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमको मृत्यु किस धर्म के तहत यानी होना है ये हमारे हाथ में है। ठीक है, तो इन्होंने इन सब यानी अत्याचार को देखा, महिला पर, किसान पर, दलित पर, ठीक है, धर्म के आधार पे। तो इनको संविधान का हम लोग निर्माता बोलते हैं। ठीक है, तो जब संविधान का निर्माण हुआ तो उन्होंने यानी 7 मौलिक अधिकार रखे थे, जो वर्तमान में 6 है। मौलिक अधिकार आपका एक ऐसा अधिकार है जिसका कोई हनन नहीं कर सकता है, और अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो डायरेक्ट आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, यानी उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। तो उन्होंने 6 मौलिक अधिकार उनके दिमाग में था कि इस टाइप से यानी आदमी जो है भेदभाव का सामना करता है। तो सबसे पहले समानता का अधिकार, ये बोला कि भाई सब समान है। ठीक है, इसमें बोला गया है, ये आप लोग थोड़ा सा याद, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा। कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी लिंग का हो, ठीक है, और उसका जन्म स्थान कहीं भी हो, ठीक है, उसके आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं। तो ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि समानता का अधिकार में कितना प्रकार का यानी समानता का बात किया, धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान, 4 प्रकार का। ठीक है, दूसरा इन्होंने बोला यानी रखा संविधान में स्वतंत्र, क्या लिख दी, स्वतंत्रता का अधिकार। ये बोले कि हम सबको यानी स्वतंत्रता देते हैं, आप कहीं भी भाषण दे सकते हैं। ठीक है, आपको यानी बोलने का स्वतंत्र
उसके बाद अभिव्यक्ति यानी भाषण देने के साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कहीं भी आप बोल सकते हैं। शांतिपूर्ण धारणा देने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता। ठीक है, स्वतंत्रता में इस प्रकार का यानी दिया। तीसरा बोला कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के कि अगर आपका कोई शोषण कर रहा है तो उसके विरुद्ध, यानी इसमें रखा मानव तस्करी। मानव तस्करी का मतलब आदमी का खरीद बिक्री। ठीक है, जबरन श्रम, इसको बेगार भी बोलते हैं कि ठीक है तुमको जबरदस्ती हमारे यहाँ काम करना पड़ेगा, चलो खाना खा लो और काम कर दो। ठीक है, उसके बाद 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को कारखाना में काम नहीं करना है, इन्होंने बोला। ठीक है, 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा रहेगा कारखाना में। चौथा इन्होंने बोला कि धर्म का स्वतंत्रता, यानी आप फ्री हैं कि किस धर्म को माने और अपने धर्म का पूजा पाठ कीजिए, उसको संरक्षित कीजिए, इससे आपको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, पांचवा हम लोग पढ़ेंगे सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, यानी अपने संस्कृति का आप यानी जैसे है संरक्षित कर दीजिए। ठीक, जैसे अल्पसंख्यक हो गया, अपनी भाषा अपनी लिपि का संरक्षण कर सकता है, अपने संस्कृति का संरक्षण कीजिए। और सबसे छठा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये क्या है कि अगर ये पांचों मौलिक अधिकार का आपका कहीं हनन होता है तो सीधे आप उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। ठीक है, यानी क्या होता है कि हमको यानी किसी पे केस करना है, चाहे कोई अधिकार लेना है, उसके तहत एक प्रोसीजर होता है कि पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइए, फिर उससे ऊपर वाले कोर्ट में जाइए, फिर हाई कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट में फिर डबल बेंच में जाइए। ठीक है, और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में जाइए। लेकिन अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है तो सीधे आप उच्च न्यायालय, सर्वोच्च यानी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये 6 मौलिक अधिकार है, आप लोग को इसको याद कर लेना है यानी क्रम में। ठीक है, फिर इसके अंदर बहुत सारे अधिकार, जितना हम बोले हैं ना, सारे पर एक एक अनुच्छेद है जो आपको बाद में याद करना पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।